भारत निर्वाचन आयोग ने आज देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन 13 विधानसभाओं में उत्तराखंड की 2 विधानसभा मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। 10 जुलाई को इन सीटों पर उपचुनाव होंगे और 13 जुलाई को मतगणना होनी है। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था, वो है बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलौर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में मुख्य गेजेट नोटिफिकेशन 4 जून को जारी होगा। आज है 10 तारीख, मतलब 4 दिन के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है 24 जून तारीख को है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। और विड्रॉल है, जो कैंडिडेट की विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो 26 जून को होगी, बुधवार को। विश्व प्रसिद्ध नैनीताल जिले के कैंची धाम मंदिर में 15 जून को लगने वाले मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, पिछले साल भी हमने कैंची मेले में करीब 2.5 लाख के आसपास का फुटफॉल देखा था और बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ था। हम आशा करते हैं इस बार भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा वो लगभग पिछले बार जैसा ही होगा, कुछ उसमें एडिशंस होंगे। जैसे जो भीमताल के वाया भीमताल जो गाड़ियाँ जाएंगी वो नैनी बेंड और तिरछा खेत वाली पार्किंग में वहाँ पे रुकवाए जाएंगे वाहन। इसके अलावा नगर पालिका का ग्राउंड है, करीब 250 गाड़ियों की वहाँ पे हमारे पार्किंग स्पेस है। जो गेठिया और जोलीकोट से होते हुए जाएंगी गाड़ियाँ, उनके लिए सैनिटोरियम वाली पार्किंग है। सैनिटोरियम से राती घाट को रास्ता आता है, वो पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कैंची की जो अपनी पार्किंग है वो हम आमतौर पर रहता है कि एक दिन पहले ही भर जाती है। और जो पहाड़ से आने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए हम खैरना में पार्किंग करवाएंगे। ये वहाँ इन पार्किंग्स में जो हमारे जो यात्रीगण हैं वो अपने गाड़ियों को पार्क करने के बाद वहाँ से शटल के माध्यम से ही गाड़ियाँ आगे जाएंगी। शटल के माध्यम से जो हल्द्वानी से होके गाड़ियाँ जा रही हैं या जोलीकोट के माध्यम से या भीमताल से होते हुए जा रही हैं, वो वन विभाग के बैरियर तक जाएंगी, वहाँ से लोग पैदल जाएंगे। उसमें भी एंट्री और एग्ज़िट को बाइफिकेट किया जाएगा रूट को, ताकि किसी भी तरीके की स्टैम्पेड की सिचुएशन ना आए। और जो पहाड़ से आने वाली गाड़ियाँ वो पनीराम ढाबे तक जाएंगी, वहाँ से पैदल मार्ग से लोग कैंची मंदिर तक जाएंगे। मानसून की नजदीकी को देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी शहर के अंदर बने नालों की सफाई में जुट गया है। जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त हल्द्वानी ने सभी नालों को साफ करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर के भीतर 15 बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी औसतन लंबाई 1 से 2 किलोमीटर आसपास है। इन नालों की सफाई का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम हल्द्वानी इस बार जल संवर्धन की योजना पर काम कर रहा है, जिसको देखते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में रेन हार्वेस्टिंग प्लान बनाया जा रहा है। पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, इसमें सभी छोटी बड़ी नाले नालियों की साफ़ सफाई का जो है कार्यक्रम नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 बड़े नाले हैं जिनकी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर की लंबाई का है। तो 15 नालों की जो लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। उसके लिए पृथक से टेंडर करके साफ़ सफाई की जा रही है और इन सभी नालों की साफ़ सफाई का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा रक्सिया नाले में भी हमको आपदा मद से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और हम लोगों ने अपना कार्य वहाँ पर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है वो रक्सिया नाला है, जहाँ पर कई बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने भी शहर में देखा होगा कि बहुत जगह पुरानी पुलियाँ बनी हुई हैं, कल्वर्ट्स बनी हुई हैं और उनके नीचे सफाई नहीं हो पा रही है। उन कल्वर्ट्स को रीडिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट, ऑल्दो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, हम वो भी रीडिज़ाइन करने का एक प्रोजेक्ट नगर निगम बना रहा है कि ऐसी जितनी भी पुलियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रीडिज़ाइन किया जाए, उनके नीचे जो बहने वाला पानी है उसका जो स्पेस है उसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहे और चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद लालकुआं में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि अब विकसित भारत के संकल्प का सपना दूर नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे जल्द पूरा किया जाएगा।
देखिए, ये तो स्वाभाविक ही था और ये तय था कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जिस प्रकार से लोगों ने भरपूर समर्थन एनडीए को दिया है, उससे ये हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में भी जो बड़े कार्य होने हैं वो उन कामों को करने में हमारी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार कामयाब रहेगी। और जहां तक चुनौती का प्रश्न है कि ये लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, जनतांत्रिक गठबंधन के लोग सदस्य हैं, तो इसलिए चुनौती ऐसा कोई विषय नहीं है और सब लोग पार्टी के साथ हैं और उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उनके साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया है।